झटक लिए हैं। तो ये हेडलाइंस थी इस समय तक की। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में भव्य स्वागत हुआ। विकास परियोजनाओं का तोहफा देने पहुंचे पीएम का लोगों ने दिल खोल कर अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 13,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने बनास काशी संकुल का लोकार्पण भी किया। पीएम ने वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखी। पीएम ने वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान यानी निफ्ट की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन किया। पीएम ने बुनकरों के लिए रेशमी कपड़े की छपाई सुविधा केंद्र और वाराणसी में पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी उपहार दिया। सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए भी कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री ने बनास काशी संकुल का निरीक्षण भी किया। इसे पूर्वांचल में नई श्वेत क्रांति लाने वाली पहल माना जा रहा है। 30 एकड़ में स्थापित संकुल की प्रतिदिन क्षमता 10 लाख लीटर की है। यहां दूध से जुड़े अन्य उत्पाद भी बड़े पैमाने पर तैयार होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोपवे सेवा के केबिन का भी लोकार्पण किया। यह देश की पहली रोपवे सार्वजनिक यातायात सेवा होगी। इससे लोगों को बड़े पैमाने पर सुविधा होगी। पहले की सरकारों पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस का युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा कि आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। और वाराणसी सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर जाकर प्रधानमंत्री ने वहां पर दर्शन किए और मत्था टेका। उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जब रविदास पार्क के लिए चले, तब सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। वहीं मंदिर परिसर में संत रविदास की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण भी किया।
प्रधानमंत्री ने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया, तो वहीं लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित भी किया। श्री गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी के महान योगदान को नमन किया। भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है, कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे, जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी। और साथ ही पीएम ने कहा कि सरकार संत रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ा रही है। पीएम ने कहा कि सरकार की जन कल्याण योजनाओं का सबसे अधिक लाभ वंचित और पिछड़े वर्गों को ही मिल रहा है। और इससे पहले पीएम ने काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, वर्दी सेट, संगीत वाद्य यंत्र और योग्यता संबंधी छात्रवृत्ति भी वितरित की। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI